ओके, सो आई थिंक डिजिटल प्रेजेंट कैसे ग्राहकों को समझाए, एफडी छोड़े और एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान अपनाए। तो मी भावना भरत कुमार प्रीतवानी, योर होस्ट from Ahmedabad, is going to present this session in front of you, है ना। हमेशा ग्राहक ऐसा सोचता है कि मेरे लिए एफडी सबसे सेफ है, लेकिन वो गलती ग्राहक की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम ही अपने कस्टमर्स को ये समझा नहीं पाते कि कैसे हमारे एलआईसी सिंगल प्रीमियम प्लान बेस्ट है ना। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। हर बार जैसे हम अपने रिचुअल से करते हैं, हमारे विजन मिशन से दोस्तों, कि हमारा जो विजन है वो हर एडवाइजर को अच्छे प्रोडक्ट सर्विस टूल से इक्विप करना है, ताकि इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग हो रही है उसे हम रोक सके, क्योंकि ज्यादातर पॉलिसीज उसकी मैच्योरिटी तक पहुंचती ही नहीं है और कस्टमर को लगता है कि मुझे गलत प्रोडक्ट पकड़ा दिया गया है ना। अब इसमें कभी कभी कस्टमर की गलती होती है और कभी कभी हम लोगों की भी गलती होती है, क्योंकि जो कस्टमर की नीड है हम उसे समझाते नहीं है, वो ऑप्शन हम उसे दिखाते नहीं है। तो हमारा जो मकसद है इसे कम करना है ना, ताकि कस्टमर के पास भी मनी ज्यादा आए और एडवाइजर के पास भी मनी ज्यादा आए। हमारा जो मिशन है वो है कम से कम 1 लाख एडवाइजर्स को 2030 तक अच्छे स्किल्स एंड टूल्स से इक्विप करना है, ताकि उनकी पर मंथ इनकम कम से कम 1 लाख रुपए हो। यदि 1 लाख ऑलरेडी है तो 5 लाख से अधिक हो, यदि 5 लाख ऑलरेडी है तो 10 लाख रुपए से अधिक हो। हमारी जो वैल्यूज है कि हम सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से अपना हर कार्य करेंगे, है ना। कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, अपने फायदे के लिए किसी की पॉलिसी सरेंडर नहीं करवाएंगे, मिस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग ग्रोथ एंड सक्सेस, हमारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए कि कस्टमर हमसे दूसरा भी प्रोडक्ट खरीदे, है ना, लेकिन हम किसी और का प्रोडक्ट सरेंडर नहीं करवाएंगे। एक्सलेंस हमेशा हमारी नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगा। हमारी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे कस्टमर के प्रति है, हमेशा ट्रस्ट वर्दीनेस की वैल्यू बनाए रखेगी। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ माइंडसेट, जो हमेशा इस इंडस्ट्री में जो भी इनोवेशन आएंगे उसे अडॉप्ट करके सक्सेस की ओर, सफलता की ओर बढ़ने में मदद करेगी। तो क्या दोस्तों, आप हमारे इस विजन मिशन में हमारे साथ हैं? आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल विद अस? Are you all with us? Thank you. Thank you so much, friends. Thank you so much. तो लेट्स बिगिन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि यहाँ जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप कुछ भी इम्प्लीमेंट करते तो एक बार खुद भी R&D जरूर करें। तो सेशन का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले ग्राहकों की एफडी के प्रति की मानसिकता को समझना है। यदि आपको कस्टमर को किसी को भी कन्विंस करना है तो पहले ये जानना होगा कि वो पर्सन क्या सोचता है ना, कि वो पर्सन क्या सोचता है, क्या समझता है, क्यों उसने वो रास्ता अपनाया हुआ है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि इस पर्सन को ये चीज खानी क्यों पसंद है, तब तक आप उससे दूसरी चीजें नहीं परोस सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें ग्राहकों की एफडी के प्रति, फिक्स डिपॉजिट के प्रति मानसिकता को समझना है। दूसरा उद्देश्य है एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान की ताकत को पहचानना है कि क्या क्या ऑप्शन करंटली हमारे पास अवेलेबल है ना। तो दो पार्ट में सेशन बटा हुआ है। ग्राहकों की मानसिकता को समझना है और एलआईसी सिंगल प्रीमियम वर्सेस फिक्स डिपॉजिट। एंड सेशन का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि एलआईसी सिंगल प्रीमियम कौन कौन से ऑप्शन है जो हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, वो सारे ही ऑप्शन मैंने यहाँ पर रखे हैं, है ना। तो इसी तुलना के जरिए विश्वास कैसे बनाना है, इस सेशन के माध्यम से हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कस्टमर फिक्स डिपॉजिट को चूज क्यों करते हैं। वाई कस्टमर चूज दिस फिक्स डिपॉजिट, है ना। कस्टमर फिक्स डिपॉजिट को किस लिए चूज करते हैं? तो सबसे पहली चीज कि लैक ऑफ अवेयरनेस। ज्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि कुछ इस प्रकार के भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी 10% से भी कम लोगों को है ना, कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अक्सर माता पिता ने एक ही चीज सिखाई है कि सबसे सेफ चलना चाहिए, और फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ है। भले चाहे कितनी भी कोऑपरेटिव बैंक टूट चुकी हो और पैसा डूब चुका हो, फिर भी फिक्स डिपॉजिट सेफ है ना। अगेन मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ कि मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जस्ट एन एग्जांपल लेती हूँ कि ऐसा कैसा अवेयरनेस जो गलत जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो। आप नेशनलाइज बैंक में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, वहां रखिए एफडी। और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, दे पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, है ना। तो लेक ऑफ अवेयरनेस, दे जस्ट नो एफडी इज सेफ एंड सिंपल, ये सेफ और सिंपल है, इसीलिए ये लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। Number two, simplicity and familiarity of FD. People feel more comfortable with what they already know. जिन लोगों को जो पता है वो उसी के साथ, हम हमारी तरह कि भाई मुझे तो जीवन आनंद प्लान पता है, मैं तो जीवन आनंद ही सेल करूंगा, भले कस्टमर को इंडेक्स प्लस की नीड हो, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे जीवन आनंद ही समझ में आता है भाई, मुझे जीवन उत्सव ही समझ में आता है, मैं और कोई प्लान को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, है ना। तो ऐसा कस्टमर के साथ भी है भाई, उनको यही बस बैंक में जाना है, एक फॉर्म ही तो भरना है, और आजकल तो एप्लीकेशन से भी ऑप्शन आ गए हैं, है ना। तो उनको लगता है कि मैं इसके साथ ज्यादा ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, वो कष्ट नहीं लेना चाहते। तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई इस सिंप्लिसिटी को और सिंप्लीफाई करने के लिए कोई उनके पास आए, अवेयर करे, है ना। बट इसीलिए वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कंफर्टेबल है, सिंपल है, और उनकी फैमिलियरिटी ज्यादा है ना। कोई उठे ना उठे, बैंक तो पास पास में ही है, लोकल है ना। नंबर थ्री, फोकस ऑन इंटरेस्ट रेट ओनली। पीपल कंपेयर ओनली इंटरेस्ट, नॉट टोटल बेनिफिट। उन्हें इतना ही पता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। दे उनको ये नहीं पता कि इसी इन्वेस्टमेंट में हमको इंश्योरेंस भी मिल सकता है, हम अपना टैक्स भी बचा सकते हैं, या हम लीगसी भी प्लान कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको आगे इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन भी बताऊंगी। आई विल शो यू। बट फिर भी उनका फोकस, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी कस्टमर की मानसिकता को जान रहे हैं कि वो क्यों फिक्स डिपॉजिट के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो पीपल कंपेयर ओनली इंटरेस्ट, यहाँ पे मुझे कितने परसेंट मिलेंगे, हमें गुजराती बोलिए तो मारे કેટલા ટકા, અને મને કેટલા ટકા મળશે, તમારા પ્લાનમાં આટલા ટકા રિટર્न छूटे છે, आपके प्लान में इतना रिटर्न छूटता है ना। तो ये सिर्फ वही कंपेयर करते, लेकिन ये नहीं देखते कि इन्फ्लेशन जो है, गवर्नमेंट 6% बता रही है, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस इस बार 18% बढ़ गई है। 18% इन्फ्लेशन स्कूल की फीस में, वहां पे मेरी 6% की एफडी क्या कर रही है, मेरे को 12% नुकसान हो रहा है, 12% आई एम लूजिंग मनी इफ आई एम इन्वेस्टिंग देयर, है ना। तो ये हमें जागरूक करना होगा कस्टमर को, पहले मानसिकता समझते हैं। नंबर फोर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। पीपल वांट क्विक एक्सेस टू मनी। लोगों को उनका पैसा तुरंत हाथ में चाहिए भाई, बैंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा और तुरंत अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है क्या? हम्म एप्लीकेशन से एक ओटीपी डाला, एफडी आरडी ब्रेक कर दी, तुरंत पैसा अकाउंट में आ गया। नो, दिस इज नॉट अ रॉन्ग वे। लिक्विडिटी होना चाहिए, है ना। जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो कुछ इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम कस्टमर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि भाई हमारे यहाँ भी 3 महीने बाद लिक्विडिटी ऑप्शन है ना। तो आइए ये सब हम जानेंगे, लेकिन क्यों वो एफडी चूज करता है, मैं आपको वो 5 रीजन अभी बता। नंबर फाइव, मिसकॉन्सेप्शन। LIC इज ओनली फॉर इंश्योरेंस। भाई मरेगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि आपके प्लान 25-25, 30-30, 35-35 साल के हैं, और हमें कुछ होगा तो ही पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडवाइजर जाकर के कॉम्बिनेशन देता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट देता ही नहीं है, वो तो एक ही प्लान लेकर के चला जाएगा, भाई मेरे को तो यही समझाने आता है। They don't understand that single premium plans also give investment like benefit. हमारे पास हमने देखा
निवेश प्लस, जब मार्केट पिक पे था 4 साल 6 महीने में पैसा डबल हुआ था, है ना। और करंटली भी 5 साल भी हो गए तो भी एनएवी ₹21.5 है। लेकिन हम नहीं सेल कर रहे, हम नहीं बताएंगे ना भाई, हमने तो एक ही प्लान रख के जाना है ना। तो ये मिसकंसेप्शन है जिसे हमें ही दूर करना पड़ेगा, है ना। रिटायरमेंट प्लानिंग देने जाते हैं हम ये नहीं बोलते पैसिव इनकम प्लान भी है हमारे पास। आप 11 साल के बाद रिटायर तक, 11वें साल से आपके अकाउंट में पैसा गारंटेड, नहीं चाहिए तो कंपाउंडिंग भी लिख करके देते हैं। तो ये लोगों का मिसकंसेप्शन जो है कि भाई मरने पर ही पैसा मिलता है, इसे दूर करना पड़ेगा। क्या ये मानसिकता नहीं है ना। क्या ये मानसिकताएं हमारे कस्टमर के साथ नहीं है? यस और नो, सच्ची बताइए, है ना। यही मानसिकताएं हैं जो कस्टमर को है और वो एफडी के साथ चला जाता है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आता है, वो रोल आता है हमारे एडवाइजर्स का। हमें ही अपने कस्टमर को कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि क्यों एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान या एफडी प्लान फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा बेटर है। ये आप 10 लाख के या 5 लाख के 10 साल के कंपैरिजन बना के दे सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इंश्योरेंस बेनिफिट, है ना। इमोशनल एंगल, जैसे एफडी रिटर्न देती है लेकिन एलआईसी लीगेसी देती है, पीस ऑफ माइंड देती है। सिर्फ आप इतना इन्वेस्ट करके भी कैसे पहले दिन से ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा प्रोटेक्शन अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो आइए 11 कंपैरिजन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स बना रहे हैं। 11 कंपैरिजन मैं आज आपको एफडी वर्सेस एलआईसी के बताने वाली हूँ, जिसको यूज करके आप सिंगल प्रीमियम प्लान, और बिलीव मी फ्रेंड्स, एलआईसी जो अभी कॉम्पिटिशन दे रही है ना 2 साल से एक्स्ट्रा, वो मैंने कभी मेरे करियर में नहीं देखे। तो ग्रेब द अपॉर्चुनिटी, है ना, अपॉर्चुनिटी को ग्रेब करें। जो सम्मान आपको मिल रहा है अभी, उसे हासिल करें, उसे पाए, उसके लिए मेहनत करें, लेकिन अपना नॉलेज भी बढ़ाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये 11 कंपैरिजन कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन, जस्ट अ मिनट। तो लेट्स कंपेयर बैंक एफडीज वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया, है ना। सबसे पहले बैंक एफडी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अपने कस्टमर को एक चीज समझानी है कि आप सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन हमारे एलआईसी में आपको इन्वेस्टमेंट तो मिलता है, साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है, साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं ना। बहुत सारे पर्पस, अलग अलग पर्पस से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी बैंक एफडी में एक ही पर्पस है, जस्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। और इन्फ्लेशन का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि सर 6.5%, 6%, 4% सेविंग में ये जो भी रिटर्न मिल रहा है ना सर, ये आपके इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, ये आपके पैसे का डेप्रिसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? घसारा हो रहा है, आपकी मनी की वैल्यू कम हो रही है। तो बैंक एफडी में उतना ही पैसा रखे जितने की आपको इमरजेंसी में नीड हो, है ना। वहीं आप हमारे यहाँ सिंगल प्रीमियम प्लान लेते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल, जैसे निवेश प्लस ले लो, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख का कवर भी दे रहा है फैमिली को, अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, सीएजीआर भी अच्छा है उसका, है ना। तो ये हम कंपैरिजन करके बता सकते हैं। नंबर 2, रिस्क कवर, है ना। रिस्क कवर आपकी बैंक एफडी रिस्क कवर नहीं देती, जबकि एलआईसी आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करती है बाय डे 1। जीवन सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान 25 ईयर का टर्म लिया है अगर आपने, 25 ईयर का यदि आपने टर्म लिया है, तो 1 लाख रुपए में 2 लाख रुपए का रिस्क कवर पहले दिन से मिलता है। हम्म कई सारे प्लान हैं जिसमें सिंगल इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 1.25 गुने का रिस्क कवर, यानी पहले दिन से 25% एडिशन क्या आपका मार्केट दे रहा है उसमें, क्या आपकी बैंक एफडी दे रही है पहले दिन से। अगर 6% भी रिटर्न गिनो तो उतना होते होते 4 साल हो जाते,
कितना हो जाते हैं, 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब जाके उस पहले दिन जितनी वैल्यू यहाँ पे आती है। नंबर 3, एक्सीडेंटल कवर। अब बैंक एफडी पड़ी है और भगवान न करे ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हुआ, तो क्या आपकी बैंक एफडी डबल अमाउंट दे सकती है या सम एश्योर्ड का दुगना दे सकती है? नंबर 1 क्या था? लाइफ कवर, मिनिमम किसी भी सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना तो हम दे ही रहे हैं। अब भगवान न करे एक्सीडेंट हुआ तो उस 1.25 गुना का भी डबल दे रहे हैं। और प्लस जो गारंटीड एडिशन या बोनस ऐड हो रहा है वो तो अलग ही, वो तो ऊपर ही है ना। तो क्या ये आपकी बैंक एफडी देती है? नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। नंबर 4, डिसेबिलिटी कवर। एलआईसी के कुछ प्लान ऐसे भी हैं जिसमें सिंगल प्रीमियम में डिसेबिलिटी कवर देते हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, है ना। आपने इन्वेस्ट किया सर, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पहले दिन से उसमें 21,50,000 का कवर मिलता है। कितने का मिलता है? 21,50,000 रुपीज का कवर मिलता है। अब 21,50,000 का कवर हर साल, उसमें अगर मिनिमम 45 रुपीज बोनस रेट भी गिना जाए ना, 20 लाख रुपए राउंड फिगर गिनूं तो हर साल 1 लाख रुपए आपकी एलआईसी की पॉलिसी में प्रॉफिट ऐड होता है। और यही 10 लाख रुपए अगर मैंने बैंक में रखे होते हैं तो उसमें 6.5% भी मैं गिनूं तो 65,000 रुपए, 65,000 रुपए ऐड होते हैं। अब ये तो ठीक, ये तो इतना ही। लेकिन भगवान ना करे, अब एक बात बताओ कि अगर राह चलते चलते ड्यू टू एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आ गई, तो क्या ये मेरी बैंक एफडी हर महीने मुझे कुछ कंपनसेशन देगी क्या? नहीं देगी ना। बट मेरी एलआईसी देगी सर। अगर यहाँ पे 21 लाख का इंश्योरेंस है, ठीक है, तो हर साल 2,10,000 रुपए, अब डिवाइड कर लो 12 महीने से, या 21,50,000 को 120 मंथ से डिवाइड कर लो। हर महीने एलआईसी ऑफ इंडिया अगले 10 साल तक मेरे घर पे देने वाली है। और वो 70 का जो रिटर्न है, जो बोनस है, जो एफए है, फाइनल एडिशनल बोनस है, वो सब कुछ एज इट इज पे होने वाला है। यानी सोचो आपकी एफडी से बेटर है या नहीं, है ना। तो डिसेबिलिटी कवर भी देती है। ओके, कस्टमाइजेबल है। आपकी बैंक एफडी में कस्टमाइजेशन नहीं है, बहुत कम ऑप्शन है ना। 1 साल ले लो, 2 से 3 साल ले लो, 5 साल ले लो, मैक्सिमम 10 साल ले लो। लेकिन हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लान। सर आपको गारंटीड चाहिए तो गारंटीड मिलेगा, आपको पार्टिसिपेटिंग चाहिए तो पार्टिसिपेटिंग मिलेगा, आपको लाइफ टाइम 3 जनरेशन के लिए सेम पेंशन रेट चाहिए तो सर वो भी अवेलेबल है। मुझे बताओ कि आपकी एफडी लिख के देती है कि आज से 10 साल के बाद भी मैं आपको यही इंटरेस्ट रेट दूंगी? बट हम लिख के देते हैं सर। हमारे पास ऐसे भी प्लान हैं जो 3 जनरेशन के लिए भी लिख करके देते हैं कि थर्ड जनरेशन की भी अगर भगवान न करे डेथ हुई ना, तब तक हम वो इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए रेडी है। तो हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है ना। टैक्स ऑन रिटर्न, बैंक एफडी जो है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल इनकम है और इसमें इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। जबकि एलआईसी के कुछ प्लान्स में, अब ये कुछ प्लान्स क्यों बोल रही हूँ, जहां पे 10 टाइम्स रिस्क कवर है, प्लीज सोचो, मैं मिस सेलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। तो कस्टमर के आगे कभी आप झूठे पड़ो ऐसा मैं नहीं सिखाने वाली आपको। एलआईसी की जिस प्लान में 10 गुना रिस्क कवर है, 10 टाइम्स रिस्क कवर है, वहां पे मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। वो हम जब प्लान के ऑप्शन में डिस्कस करूंगी मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो वहां पे टैक्स फ्री है। और करंट टीडीएस रेट जो है, करंट टीडीएस रेट जो है वो 2% ही है। पहले ये 5% था, अब ये 2% है। इन फ्यूचर और भी कम हो सकता है या हट भी सकता है ना। तो हमारी, लेकिन बैंक इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग पूरा पूरा टैक्सेबल है। जबकि यहाँ पे 10 टाइम्स रिस्क कवर जिस भी प्लान में लिया है उसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। हमारे पास सेटलमेंट ऑप्शन है, सेटलमेंट ऑप्शन से हम हर साल का प्रॉफिट कम कर सकते हैं, जिससे हमें और भी कम टैक्स, इसको टैक्स चुराना नहीं बोलते, इसको टैक्स मैनेजमेंट बोला जाता है, जो हमारे प्लान के साथ पॉसिबल है।
और उससे भी बड़ी बात सर, करोड़ों रुपए की आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों ना किए हो, बट अगर भगवान न करे ड्यू टू डेथ वो नॉमिनी को जा रही है तो वो पूरा का पूरा 1010D में टैक्स फ्री अमाउंट है सर, है ना। तो जो भी है वो लीगली है, वाइट है, और बहुत सा टैक्स मैनेजमेंट आपका यहाँ से हो सकता है। रिटर्न के टाइप, बैंक एफडी में फिक्स इंटरेस्ट रेट है और शॉर्ट टर्म माइंडसेट के लिए ओके है। बट क्या अभी 0 साल का बच्चा है और मुझे उसकी शादी की प्लानिंग करनी है, या उसके बिजनेस के लिए फंड की प्लानिंग करनी है, या उसके हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है, तब मैं इस शॉर्ट टर्म के रिटर्न को क्यों, क्योंकि अगर आप एफडी के रेट को उठा करके देखो तो हर 10 साल में एवरी 10 ईयर 3% फिक्स डिपॉजिट के रेट कम होते हैं, 3%। इट रिड्यूसेस बाय 3% इन एवरी 10 ईयर। ओके, बट एलआईसी में जो इन्वेस्टमेंट है हमारा बोनस यानी पार्टिसिपेटिंग प्लान है, लॉयल्टी एडिशन वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड उस पर भी कंपाउंडिंग हम फाइनल एडिशनल बोनस भी देते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान है हमारे पास जो 10 भी नहीं, 5 से लेकर के 25 ईयर्स तक सर्व करते हैं। और ऐसे भी प्लान है जिसमें फर्स्ट देते हैं हम रिटर्न में, इंटरेस्ट रेट रिटर्न में देते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग गारंटेड रिटर्न में देते हैं। लीगसी बेनिफिट, आप बैंक एफडी में नॉमिनी को सिर्फ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट मिल सकता है, जबकि एलआईसी में नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस या गारंटीड एडिशन या फंड वैल्यू जो अधिक हो, है ना, वो पे की जाती है। ओके, तो आप अच्छी लीगसी क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए जो बैंक एफडी से नहीं क्रिएट हो सकती। ओके, लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी बैंक एफडी में अवेलेबल है लेकिन लियन बेसिस पे है ना, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। एलआईसी में लोन फैसिलिटी कई प्लान्स में 3 महीने बाद, यूलिप को छोड़कर जो सिंगल प्रीमियम प्लान्स हैं, आफ्टर 3 मंथ आप लोन ले सकते हैं, यानी आपका एक हेल्दी रिस्क कवर भी चल रहा है, आपका फैमिली भी प्रोटेक्टेड है, आपका डिसेबिलिटी कवर भी चल रहा है, आपका एक्सीडेंटल कवर भी चल रहा है, और आपने अमाउंट उठाया तो पीछे घर वालों को चुकाने की कोई टेंशन नहीं है सर, क्योंकि अगर भगवान न करे कुछ हुआ तो ये उसी क्लेम में से रिकवर हो जाएगा। तो जस्ट 3 मंथ के बाद कुछ पार्ट आप लिक्विडेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और आजकल बड़ी रील चल रही है कि बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं और बैंक से लोन कर लेकर के बिजनेस करते हैं, ये तो नो, है ना। तो यही एलआईसी के साथ भी बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बड़ा पॉलिसी ले लेते हैं, है ना, और फिर लोन लेकर के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पीछे फैमिली सिक्योर हो जाती है। लिक्विडिटी ऑप्शन, बैंक एफडी हाई लिक्विडिटी ऑप्शन के साथ होती है, कभी भी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। मोस्टली सारी बैंक में 1% पेनल्टी लगती है, यानी 1% इंटरेस्ट में से डिडक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए, जिस पर्पज से आपने इन्वेस्ट किया उस पर्पज तक वो मनी पहुंची नहीं तो किस काम की, है ना। जबकि एलआईसी में भी लिक्विडिटी ऑप्शन तो है, जैसे पार्शियल विड्रॉल है, सरेंडर कर सकते हैं, है ना, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जहां तक हमें पहुंचना है, जिस लॉन्ग टर्म व्यू के साथ हमने इन्वेस्ट किया था, जहां जाना था हम वहां पहुंच सकते हैं। नंबर 11, किसी भी बैंक की जो गारंटी है वो 5 लाख रुपीज, यानी बैंक का री इंश्योरेंस 5 लाख का है। 1 करोड़ रुपया आपकी बैंक में पड़ा है और भगवान न करे बैंक उठ गई, भगवान न करे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ किसी को भी ऐसा नुकसान कभी भी ना हो, बट ऐसा हुआ तो सिर्फ 5 लाख रुपए एक अकाउंट में मिलता है। जबकि एलआईसी ऑफ इंडिया सोवरन गारंटी है हमारे पास सेक्शन 37 की, जो गारंटीड है फुल अमाउंट की, है ना, जो भी प्रॉमिसिंग अमाउंट है प्लस जो भी बोनस अप टू दैट डेट हमारे पॉलिसी अकाउंट में ऐड हुआ है उसे पे करने के लिए भारत सरकार बाध्य है। ओके, so these are the 11 reasons, 11 differences between बैंक एफडी एंड एलआईसी। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा प्रेजेंटेशन आपने अपने क्लाइंट को बताया और जागरूक किया तो वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मानेंगे नहीं क्या?
व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? है ना? क्या ऐसा प्रेजेंटेशन आपने अपने क्लाइंट को बताया तो वो मानेंगे नहीं? है ना? तो कंक्लूजन क्या है कि एफडी जो है, फिक्स डिपॉजिट जो है, ये शॉर्ट टर्म एंड टैक्सेबल है। एलआईसी सिंगल प्रीमियम लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है, टैक्स फ्री है, विद लाइफ कवर है। तो अपने क्लाइंट को एसेट एलोकेशन या फाइनेंशियल प्लानिंग पर लेकर के आओ, जिससे वो कुछ अमाउंट एफडी में भी रखे और बहुत कुछ आपके साथ इन्वेस्ट करे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो। है ना? तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे क्लाइंट में लेकर के आनी पड़ेगी। है ना? कहाँ पर लानी पड़ेगी? हमारे क्लाइंट में लानी पड़ेगी। है ना? अब कुछ प्रश्न मेरे आपके लिए हैं, है ना? क्या आप तैयार हैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए? हम्म। डू यू वांट सच पीपीटीज फॉर योर कस्टमर? क्या आप ऐसी पीपीटीज अपने कस्टमर के लिए चाहते हैं? अभी सेकंड पार्ट में हम प्लान्स के ऑप्शन डिस्कस करेंगे। है ना? तो प्लीज टेक केयर। तो डू यू वांट टू टेक जूम मीटिंग फॉर योर कस्टमर? लेकिन क्या ऐसी जूम मीटिंग आपको लेने आती हैं? क्या ऐसी पीपीटीज आपको बनाने आती हैं? क्या ऐसी पीपीटीज आपको बनाने आती हैं? या पीपीटी मिलेगी आप ही लोगों के लिए बनाई गई है? मैंने सेशन की शुरुआत ही इसीलिए की, ऐसे ही की थी कि आप खाए पिए, आपने प्रॉफिट कमाया तो कुछ नहीं, आपके कारण बहुत सारे लोगों को फायदा होना चाहिए। आपके कारण दूसरों की जिंदगी में वैल्यूज ऐड होनी चाहिए, और यही वैल्यूज हम ऐड भी करेंगे। है ना? तो आपको प्रॉमिस किया है तो देंगे भी। बट क्या आप ये बना सकते हैं? क्या आप ऐसी जूम मीटिंग अपने क्लाइंट के साथ ले सकते हैं या लेना चाहते हैं कभी? सर अनम्यूट, अनम्यूट सर। जी, थैंक यू सो मच। मेरा भी यहाँ पे एक सवाल है सभी के लिए। क्या आपका ग्राहक आज के टाइम पे आपको उतना ही समय देता है जो कि 5 साल पहले, 10 साल पहले बैठकर आपकी राह देखते हुए आपकी बातें सुनता था और आपने चेक की मांग कर ली, क्लाइंट ने चेक दे दिया? क्या ये आज हो पा रहा है? आप कहेंगे नहीं। ठीक है। लेकिन उसी समय ये दौर चल रहा है जहां पे कस्टमर आपका पेटीएम, स्विगी, जीपे, जोमेटो, अमेजॉन, इसके ऊपर लेकिन बिना बताए खर्चा भी कर रहा है। हेलो। कस्टमर आपका आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड की तरफ अपने आप जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? क्यों आपका ग्राहक आज आपको समय नहीं दे पा रहा है? आप हर दिन कस्टमर को मिलने के लिए जाते हैं, कितने लोग आपको समय देते हैं, आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं, आपको पता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि वो कस्टमर जो समय देता है, उस समय भी आपने अगर इस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिखाया, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, चाइल्ड मैरिज फंड प्लानिंग, कन्यादान जैसा हो, या फिर आप फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर फाइनेंशियल पिरामिड, इन्वेस्टमेंट, बचत करना क्यों जरूरी है, ये चीजें जैसे भी आपको पीपीटी मिली वैसे अगर आपको मिले, कितने लोग यहाँ पे तैयार हैं कि आप लोग जूम पे भी कस्टमर मीट कर सकते हैं? कितने लोगों के दिमाग में ये आइडिया अभी आ रही है कि अगर ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसी 20 मिनट की पीपीटी मैंने अगर ग्राहक को दिखाई तो मैं जूम पे भी पॉलिसी को प्रेजेंट कर सकता हूँ? क्योंकि आपके जो भी डाउट्स है मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए, और फिर मैडम उसके जवाब देंगे और फिर हम अगले और भी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 5 मिनट्स अबाउट द क्यूएनए। क्या आपके बल्ब्स जितने भी है ऑन हो चुके हैं? क्या आप सोच पा रहे हो कि अगर आपका प्रेजेंटेशन बेहतर है तो विदाउट रेडी रेकनर, विदाउट प्रिंट आउट, आप मोबाइल से भी कस्टमर को पीडीएफ भेज के सेल कर सकते हो पॉलिसी के? वैसे ही आज का दौर है कि आप जूम पे भी
प्रेजेंटेशन दे के कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हो। डू यू एग्री विथ मी? जैसे अभी मैडम ने सबको इम्प्रेस किया है। आई होप प्रेजेंटेशन सभी को पसंद आ गया होगा, जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन बनाए हैं। और मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम कुछ प्रेजेंटेशन अबाउट द रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, फाइनेंस पीरियड, वो भी सैंपल डेमो के तौर पे वो पीपीटीज आप जरूर बताएं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आपके क्वेश्चंस है वो हम देखें और आगे बढ़े। चलिए। यस सर, आई एग्री सर। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी ज्ञानचंद जी। रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी लाइव ऑन द यूट्यूब। तो कोई आप में से यूट्यूब पे भी देखना चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, आदित्य शिर्के सर्च कीजिए, आपको लाइव मिल जाएगा। और अगर आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट करके आपको चाहिए तो ले सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग लाइव चल रही है। और ये सेशन जितने भी यूट्यूबर्स है उनके लिए भी मैं बता दूं, आप ऑनलाइन हो तो आपका ग्राहक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन आ रहा है। मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आखिरी मेरा सवाल। आज के टाइम पे आप जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग से नॉलेज ले रहे हो, जूम पे, गूगल मीट से ले रहे हो, क्या वो ट्रेनर अपना बिजनेस ऑनलाइन के माध्यम से बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? या फिर ऐसे आपने म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इंश्योरेंस के लोगों के जूम मीटिंग्स कभी अटेंड किए हैं कि जो लोग जूम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं? देन आप क्यों हमेशा जूम का ग्राहक ही बन रहे हो? ग्राहक आप अपने जूम से क्यों नहीं बना रहे? जूम का ग्राहक मत बनाइए। जूम का इस्तेमाल ग्राहक बनाने के लिए क्यों ना किया जाए? और आपके हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, दिक्कत, परेशानी यहाँ पे बताइए। पीपीटी नंबर 1। विजय जी कह रहे कि सर पीपीटी मिलना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जा रहा है। आपको सारे पीपीटीज मिलेगी। 5 कॉन्सेप्ट्स, 5 पीपीटीज आपको दी जाएगी। सर 7 नंबर की पीएन की कृपया करें। जी राजेश जी, मैडम जब होंगी तब मैडम जरूर बताएंगे। सो इनिशियली मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचे, और हम सवाल जवाब कर रहे हैं, फिर मैडम ये करेंगे। हाउ विल बी चार्ज फॉर दिस कोर्स? कौशिक रॉय जी, मैं आप सभी के सामने 3 सवाल रख रहा हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे देखने से पीपीटी मिलेगा? जी, पीपीटी दिखाई जाती है यूट्यूब से। ओके, आप पीपीटी को देख सकते हैं। और आपको पीपीटी चाहिए तो बिल्कुल दी जाएगी। सो 2 मिनट मेरी ये पीपीटी। स्टार्ट जूम मीटिंग्स। आप सभी का जूम मीटिंग खुद का ग्राहक को, क्योंकि शुरू में मैंने कहा है कि ये जो प्लान है, इंटरेस्ट रेट जिसमें अच्छा मिल रहा है, पेंशन अच्छी मिल रही है, ये प्लान बंद हो सकता है। आप सभी को पता है, चाहे अक्षय हो, जीवन शांति हो, जीवन उत्सव हो, आपको दिखेगा कि फ्यूचर में वहां पे जो इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है वो डाउन होगा। लेकिन जरा सोचिए, आपके हजारों ग्राहक हैं, क्या उन सब को आप एक दिन में, 10 दिन में मिल पाएंगे? और 10 दिन में हो सकता है कि प्लान ही चेंज हो जाए। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ पे जूम मीटिंग ना लेना आज की दुनिया में वैसे हो गया है जैसे बाजार में बिना दुकान का खड़ा रहना। बाजार है और बाजार में हम अपना सामान खड़े होके बेच रहे हैं। लेकिन जब आप जूम मीटिंग कर लेते हो तो कस्टमर को एक बेहतरीन माहौल दिखता है, दुकान लगता है, उसको एक अच्छा सा शॉप मिलता है। जैसे कि आज यहाँ पे 350 लोग जुड़े हैं जूम से और यूट्यूब से। और इन लोगों को वो चीजें बताई जा रही है जो कि उनके लाइफ में बदलाव किए जाने वाली है, बदलाव करने वाली है। तो क्यों अकेले आप 1 to 1 करें? कब आप आगे बढ़ोगे 1 to many, 1 by 1, 1 by 1 कब तक करोगे? आप 1 to many क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप सोच नहीं रहे कि मैं बोलने में फिजिकल माहिर हूं तो मैं डिजिटली बोल क्यों नहीं सकता हूं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, फिजिकली मैं कुछ ना कुछ पीपीटी, कुछ ना कुछ ब्रोशर, कुछ ना कुछ पीडीएफ दिखा के कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जूम पे मुझे जो चाहिए वो अगर आईशाइन डिजिटल दे रहा है तो मैं क्यों आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं? और नंबर 3, फिजिकली मैं कस्टमर को कन्वर्ट कर सकता हूं तो डिजिटली क्यों नहीं कर सकता? आप डिजिटल एडवाइजर,
आप जूम एडवाइजर क्यों बनना पसंद नहीं करते या नहीं करेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आप जूम नहीं सीख पाए तो क्लाइंट आपके प्रतिस्पर्धी के पास चला जाएगा। आपका पुराना ग्राहक भी आज के टाइम पे आपके कॉम्पिटिटर कंपनी को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको छोड़ रहा है। आपका ग्राहक आपको छोड़ के म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इंश्योरेंस, और आप में से कई लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट अच्छा है, म्यूचुअल का फंड अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। क्यों? ग्राहक को किसने बताया कि आपसे भी बेहतर कहीं और मार्केट में प्रोडक्ट है? ग्राहक को किसने बताया? दोस्तों, ये सब कुछ जूम ने बताया, ये सब कुछ यूट्यूब ने बताया, ये सब कुछ गूगल ने बताया। फिर आप क्यों नहीं करते? यूट्यूब, जूम, चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। और आप कब तक जूम पे सिर्फ मीटिंग दूसरों की अटेंड करेंगे और दूसरों के कस्टमर बनोगे? अपने कस्टमर जूम से कब बनाओगे? और आज अगर आप चेंज नहीं होंगे तो आपका ग्राहक वैसे भी चेंज हो रहा है, आपको बिना बताए, फिर आपका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। हाउ टू गेट जूम एंड मीटिंग्स ऑपरेशन। सर, जूम का कैसे यूज करें, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें? बिल्कुल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में भी मैडम बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताने वाली हैं। अभी मैडम का सेशन जो है खत्म नहीं हुआ है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर अबाउट पीपीटी तो चलो आपने किसी से ले लिया, लेकिन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट 5 कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल ऑप्शंस, नंबर 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बट मैं आदित्य शिर्के आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जूम पे आकर पॉलिसी सेलिंग क्यों नहीं करना चाहते? आपके हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, परेशानी चैट बॉक्स में बताइए, और मैं यहाँ पे बीच में जो आया हूँ उसी का हल निकालने के लिए आया हूँ। डू यू वांट द सोल्यूशन? अगर आपका ट्रेनर जिसकी आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो वो अगर 300, 400, 500, 1000 लोगों को ऑनलाइन आकर मिलकर प्रेजेंटेशन दिखाकर क्लोजिंग करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, व्हाई यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट? टेल मी। सो माय फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर द न्यू लाइफ। अब फिजिकल नहीं, डिजिटल भी मीटिंग करना वो समय आ चुका है जहां पे हम आपको वो सारी चीजें देंगे जिससे आप जूम मीटिंग कर पाएंगे। जूम के सारे ऑप्शन, जूम के सारे सेटिंग्स, सारा सेटअप, जैसे मेरा ये सेटअप दिख रहा है, भावना मैडम का सेटअप दिख रहा है, सब कुछ सेटअप कैसे करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे देना है, पीपीटीज आपको रेडीमेड दी जाएगी। और उससे भी पहला जो पार्ट है कि लोगों को जूम पे आने के लिए मैं कैसे इनवाइट करूं। जैसे कि आज आप लोग आज की मीटिंग में कैसे आए हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स। आज के मीटिंग में आप लोग कैसे आए हैं? आपको किसने अट्रैक्ट किया? आपने आपको किसने यहाँ पे आने के लिए मजबूर किया? टाइप इन द चैट बॉक्स। लिंक ने, शाइन टैब ने, राइट? इनविटेशन आपको आया था, इनवाइट आपको किया गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, शाइन टैब से, यूट्यूब से, है ना? और हमारे टीम के द्वारा, यानी हमारे स्टाफ के द्वारा। तो क्या आप ऐसे इनविटेशंस खुद के बना नहीं सकते कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे, और आप अपना प्रेजेंटेशन दिखा के अपने पॉलिसी के लिए 1-to-1 क्लोजिंग, क्योंकि ये इंश्योरेंस है तो आपको 1-to-1 करना पड़ेगा। अब अब आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते ना कि सारे लोग 1 लाख रुपए प्रीमियम दे दीजिए, क्योंकि सबका बजट अलग है, सबका उम्र अलग है, तो सबका प्रीमियम भी अलग होगा। तो आप बुला तो सकते हैं, है ना? आप बुला तो सकते हैं जूम प्लेटफॉर्म पे, लेकिन क्लोजिंग आप 1-to-1 कर सकते हैं। 1-to-1 चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो। सेव यूर टाइम। सर, हम तो आपसे मिलने आते हैं और आप आपको सुनने आते हैं। बिल्कुल बढ़िया है शाइन टैब। डेयरिंग काम है तो कहाँ से करें? ओके, डेयरिंग कम है, डेयरिंग ही तो बढ़ाना है। जीवन में क्या है? डर के आगे जीत है। जीवन में क्या है? डर के आगे जीत है। ये डर को ही तो मिटाना है।
जिस दिन इंसान अपने डर को मिटाता है, उसके लिए तैयारी करता है, उसके लिए सोचता है, दो चीजें आपके लिए मैं डर भगाने के लिए दे रहा हूं, डर भगाने के लिए दो चीजें दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या दे रहा हूं, हम आपके लिए क्या तैयार किए हैं। हम आपके लिए मॉर्निंग एमडीआरटी मीटिंग्स, मॉर्निंग एमडीआरटी मीटिंग्स 21 दिन, 21 दिन 21 डेज, हर दिन आप लाइव जूम करेंगे। हर दिन सुबह 5:15 बजे, 5:15 को आपको हम मॉर्निंग एमडीआरटी मीटिंग करवाएंगे। आपको बताएंगे दिन की शुरुआत कैसी करनी है, हर दिन प्रोस्पेक्टिंग, हर दिन फॉलोअप, हर दिन पीपीटीज, हर दिन आपकी जूम मीटिंग। 21 दिन लगातार ये सिलसिला चलेगा। और अगर कोई भी इंसान 21 दिन लगातार कोई चीज करता है तो उसके जीवन में वो चीज जीवन भर के लिए एडॉप्ट हो जाती है, उसको उस चीज की आदत लग जाती है। और नंबर 2, हर दिन 21 दिन आपको विक्ट्री नाइट्स, यानी आपने दिन भर जो भी किया वो सबका लेखा जोखा, प्लानर एंड ट्रैकिंग, और अगले दिन का नया विजन। हर दिन नया विजन 5 कॉन्सेप्ट के लिए आपको दिया जाएगा। दो चीजें आपको दी जाएगी, 21 दिन लगातार मॉर्निंग एमडीआरटी मीटिंग, एंड रात 10 बजे आपको विक्ट्री नाइट्स दी जाएगी। ऐसा सोच के सो जाइए कि आपका माइंड सोते सोते, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए कल का दिन पॉजिटिव बनाए। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको रात में सोने ना दें। और फिर रात 10 बजे आपको अगले दिन का प्लानिंग करने के लिए वो ट्रैकिंग, वो प्लानर बताया जाएगा कि जिससे आपका जीवन, आपका अगला दिन बेहतर होगा और 21 दिन आपसे करवाया लिया जाएगा। आर यू रेडी? क्या मैं वो चीजें आपके सामने रखूं जो कि आपको मॉर्निंग एमडीटी, जिसमें आपको स्पिरिचुअल बताया जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, ठीक है, तो आपको स्पिरिचुअल बताया जाएगा, आपको सक्सेस स्टोरी दी जाएगी, आपको मोटिवेशन कोट्स दिए जाएंगे, आपका दिन का शुरुआत बेहतर हो इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप एंड मीटिंग, इस बारे में बेहतरीन बातें बताई जाएगी। और ये सारी बातें जो दिन भर आपने किया, फिर दिन भर आपको प्रॉब्लम्स आए, ऑब्जेक्शन आए, दिक्कतें हुई, फैमिली प्रॉब्लम हुआ, बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, जो भी आपकी दिक्कतें आए, फिर विक्ट्री नाइट्स जो रात का सेशन है 10 बजे, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में डिस्कशन होगा। और आपका पूरा एक प्लानर बना के आपका पूरा 1 to 1, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 to 1 आपका लाइफ का 21 दिन का लेखा जोखा लिया जाएगा। और आप सच में जूम के मास्टर बनेंगे, आप जूम प्रोफेशनल बनेंगे, आप जूम सेशन अटेंड नहीं करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, खुद अटेंड करवाएंगे। आर यू रेडी? क्या मैं वो चीज आपको दिखा दूं? लाइफ चेंजिंग सेंटेंस टाइटल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। कैन आई शो यू? कैन आई शो यू? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई एम सो एक्साइटेड मेरे जिंदगी का, शायद इस इंडस्ट्री में किसी ट्रेनर ने, किसी कंपनी ने ये कभी कदम उठाया नहीं, वो कदम मैं सोचकर उठाया हूं। और मुझे बेहद खुशी है। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं सभी के सामने भावना मैडम को, जिन्होंने मेरी इस सोच को हाँ कह दिया, क्योंकि दोस्तों टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आप अकेले कोई भी जंग है वो जीत ही नहीं सकते। और मुझे बेहद अच्छा लगता है कि जब हम डिस्कस करते हैं, चाहे भावना मैडम हो, मनोज राठी हो, मनीषा मैडम हो, मेरी अपनी टीम हो, कि जब भी मैं कुछ सोचता हूं और उन लोगों का मुझे यस आता है, कुछ मॉडिफिकेशन, चेंजेस, डिस्कशन जरूर होते हैं, लेकिन टीम सब
साथ होती है। और आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू अवर अपकमिंग प्रोग्राम, 4 days, 4 days master class and 21 days action plan. 4 days master class and 21 days action plan. And here I am thrilled to show you, I am announcing Zoom to MDRT. I am proudly, happily announcing Zoom to MDRT. 4 days foundation training plus 21 days action plan. From first hello to final yes, learn, present and close on Zoom. दोस्तों, यही वो समय है जहां पे आप लर्न करेंगे, समझेंगे जूम क्या है, जूम का सेटअप क्या है, जूम के ऑप्शंस क्या है, आप प्रेजेंटेशन देना सीखेंगे, आप क्लोजिंग करना भी सीखेंगे थ्रू द जूम। एंड मुझे बेहद खुशी है आप सब भी इससे एक्सेप्ट करेंगे कि ये शायद पहला कदम है कि आपको, आपके जीवन को, कस्टमर को उनको चाहिए उस समय वो ज्वाइन कर सकते हैं। जरा सोचिए ना, जस्ट अ सेकेंड, आई वांट टू स्टॉप द स्क्रीन। जरा सोचिए, आप लोग हमें रिकॉर्डिंग मांगते हैं, किसी भी ट्रेनिंग में जाते हैं आप लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि आप जब समय हो तब आप सुन पाए। क्या आप कस्टमर को लाइव ही मिलना पसंद करेंगे? क्या आपका कस्टमर भी उसको जब समय है उस समय आपका रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए? क्यों ऐसा आप करना चाहते हो? आप भी अपना रिकॉर्डिंग बनाए, क्लाइंट ग्राहक को भेजे और ग्राहक उसके समय पे वो देखे और रात के 10 बजे आपको चैट करे। और अगर आप डिजिटल में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जूम ऑटोमेशन जोड़ सकते हैं, ताकि आपका व्हाट्सएप 24 घंटे उसको रिप्लाई दे सकता है। ग्राहक जो भी सवाल करे, आपका व्हाट्सएप उसे सवाल का आंसर सही तरीके से देगा। और ये हम सिखाते हैं हमारे DDLG प्रोग्राम में, डिजिटल धन लाभ गुरुकुल। कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे डिजिटल में माहिर हो सकते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम है जूम टू एमडीआरटी, जहां पे आप सभी को ये चीजें बताई जा रही हैं। 4 days, 4 दिन फाउंडेशन कोर्स रहेगा और उसके बाद 21 दिन लगातार हर दिन आप लोग हर दिन जूम मीटिंग करेंगे। कस्टमर उस मीटिंग में आपके 10 आए, 5 आए, 20 आए, 50 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। आपके मीटिंग में क्लोजिंग भी होगा, ये मेरा आपके लिए गारंटी वाला शब्द है। उसके लिए क्या क्या मिल रहा है नीचे आप देख सकते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू टेक, आपको क्या मिल रहा है? डेली प्रोस्पेक्टिंग की आइडियाज, वो भी डिजिटली। हम डेली आपके साथ रहेंगे। हमारा एक स्पेसिफिक अकाउंट मैनेजर डेडिकेट आपको किया जाएगा। डेली 1-to-1 कॉल, डेली वीडियो स्क्रिप्ट, डेली जूम मीटिंग आप करेंगे। 4 कॉन्सेप्ट्स मैडम ने आज एक ऐड भी कर दी है, फाइनेंशियल पिरामिड करके। तो हर मीटिंग के लिए आपको क्या चाहिए? इनविटेशन। तो वीडियो इनविटेशन, पोस्टर इनविटेशन, देन मैसेज। जो आज की मीटिंग के लिए मैंने किया, आपको मैंने पोस्टर से भी बुलाया, मैंने आपको वीडियो से भी बुलाया, मैंने आपको टेक्स्ट के माध्यम से भी बुलाया। ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। वीकली रिव्यू विथ मेंटोर, हर हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, जिसमें आपके साथ क्या क्या आपका क्वेश्चन, डाउट, परेशानी जो भी हो रही है सब कुछ डिस्कस करेंगे। और डेली फॉलोअप हम भी लेंगे, आप भी आपका कस्टमर लेंगे। तो फॉलोअप लेने की जो टेक्निक्स हैं, आप सबको ये 4 दिन में जितनी चीजें हैं, पहले फाउंडेशन बनाएंगे, पूरा नॉलेज देंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम 21 डेज एक्शन प्लान। आर यू रेडी? आर यू रेडी? डे 1 में जूम मीटिंग बेसिक्स एंड सेटअप्स। डे 2 प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड client facing and etiquettes, screen sharing and sales presentation.
पीपीटी प्रेजेंटेशन अलग, सेल्स प्रेजेंटेशन अलग, हैंडलिंग क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस, क्लोजिंग द सेल, ये सारी चीजें पहले हम 4 डेज का फाउंडेशन करेंगे, बेस बनाएंगे, और उसके बाद हम लेंगे एक्शन प्लान। पहले बेस बनाएंगे, पहले बेस गोल जो होता है ना, इमारत बिल्डिंग खड़ी करनी है तो जितना ज्यादा डीप बेस होगा उतनी बड़ी इमारत बनेगी। तो ये 4 दिन का बेस होगा, बेस आपको दिया जाएगा, और फिर 1 जुलाई से 21 डेज आपके साथ हर दिन सुबह 5:15 और रात के 10 बजे मैं और भावना मैडम, मॉर्निंग एमडीआरटी, मिशन एमडीआरटी मॉर्निंग बाय भावना मैडम एंड विक्ट्री नाइट्स बाय आदित्य शिर्के। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? अगर आप लोग तैयार हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दोस्तों, कब तक जूम सिर्फ अटेंड करेंगे? कब तक जूम पे लोगों को पैसे देंगे? मैं चाहता हूं, रियली चाहता हूं कि आप भी जूम से लोगों को प्रेजेंटेशन दें, सेल्स स्पीच करें। भले कन्वर्जन 1 to 1 होगा, लेकिन वो 1 to 1 क्लोजिंग जो है ना वो जल्दी होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन का समय आप बचा रहे हो। और हो सकता है आपका ही रिकॉर्डिंग आप ग्राहक को मिलने से पहले भेज दोगे, और जाने के बाद फिर आप सिर्फ क्लोजिंग की बात करेंगे। हेलो, डू यू थिंक कि यार ये कुछ जीवन में बदलाव जैसा हो रहा है? डू यू थिंक? और मैं यहाँ पे आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब आदमी आदत बदल देता है तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जब आदमी आदत बदल देता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपको आदत डालनी है, और 21 दिन हम आपके साथ हैं। आप हर दिन जूम मीटिंग लेंगे, आप हर दिन फॉलो अप करेंगे, हर दिन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, और आप एमडीआरटी के लिए तैयार हो जाएंगे। सो जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्टेड है, मैं उन सभी के लिए, सर इफ यू वुड नॉट बी एबल टू अटेंड फाउंडेशन कोर्स, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग? ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो है ही ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप भी अपने प्रेजेंटेशन, आप भी अपने सेल्स पिच रिकॉर्ड कीजिए, ग्राहक को भेजिए, ग्राहक अपने हिसाब से सुन पाएगा और आपको सामने से कॉल आएगा। डू यू थिंक एलआईसी ऑनलाइन पॉलिसी बेच रही है? म्यूचुअल फंड ऑनलाइन ही बेचता है, प्राइवेट भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। आप क्यों सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के ऊपर भरोसे बैठे हैं? आप भी जूम पे आ जाइए ना। हेलो माय फ्रेंड्स, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एल आई सी India.in से, प्राइवेट कंपनी अपने अपने प्लेटफॉर्म से, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन से ऑनलाइन पॉलिसी, इवन पॉलिसी बाजार ऑनलाइन बेच रहा है। तो आप ये नया तरीका 21 दिन सीख कर शुरुआत कर सकते हैं। जूम से आप एमडीआरटी की तरफ बढ़ सकते हैं। सेंड स्कैनर, what will be any support available after 21 days? 21 days के बाद मैं आपको अभी कह देता हूं, अगर आप 1 साल का सोच रहे हैं, 21 दिन के आगे सोच रहे हैं, सो आई एम इनवाइटिंग यू टू ज्वाइन अवर 1 year mentorship program, that is DDLG, डिजिटल धन लाभ गुरुकुल। 1 साल का प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक सब कुछ ऑटोमेशन के साथ, चाहे फेसबुक एडवर्टाइज हो, चैट बॉट हो, लैंडिंग पेज हो, अपॉइंटमेंट लिंक हो, जो चाहे आपको सब कुछ एक ही जगह मिलेगा, और वो है आईशाइन डिजिटल। और हियर फीस क्या है? तो फीस आपके सामने दोस्तों ये है, फीस है 25,000 रुपया, फीस है 25,000। लेकिन ये आज चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, हमने इस प्राइस को डाउन किया है, और वो प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 2,100, 2,100। एंड हियर आई एम सेंडिंग यू द
जीपे, फोन पे एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक। जीपे, फोन पे एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक। तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरू हो रहा है 24, 25, 26, 27, और फी है 2100 रुपये। 21 दिन लगातार आप लोग जूम करेंगे, जो भी हर्डल से, जो भी प्रॉब्लम से, पहले फाउंडेशन में सब कुछ सॉल्व कर देंगे। आपको वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आप 21 दिन लगातार जूम मीटिंग कर पाएंगे। आपको पता है 45 मिनट का जूम फ्री होता है। 45 मिनट का जूम फ्री होता है। और अगर आप में से कई लोग 5 दिन 10 दिन बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपके लिए सुनहरा मौका। जब भी जूम का आपका सेशन हो, अगर 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो आपके लिए हमारे द्वारा जूम भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे द्वारा आपको जूम प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा। डिजिटल की बेसिक नॉलेज नहीं है, आप जूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों के लिए, अपने बिजनेस के लिए जूम शुरुआत करूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसी डर में है कि मैं हमेशा जूम का पैसे देने के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं जूम का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ना कुछ फ्री में मिलेगा उसके लिए करूंगा। लेकिन असल में आपको पता है, बड़े बड़े ट्रेनर, बड़े बड़े नॉलेज जो है फ्री में नहीं बांटे जा रहे हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, बड़े बड़े नॉलेज, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स, बड़े बड़े ट्रेनर्स फ्री में सब कुछ नहीं बांट रहे हैं। ये सब आप जानते हैं। मोबाइल शॉप में आपको फ्री में डेमो दिया जाता है, लेकिन फ्री में मोबाइल ले जाने के लिए नहीं अलाउड किया जाता। मोबाइल शॉप में, मोबाइल गैलरी में फ्री में डेमो देखने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो मोबाइल घर ले जाने के लिए नहीं दिया जाता है, उसके लिए पैसे लगते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि आप खुद जूम पे आए, अपना एमडीआरटी, अपना गोल 21 दिन में पूरा करने के लिए शुरुआत करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप 21 दिन में एमडीआरटी हो जाओगे। हम आपको जूम से एमडीआरटी करने के लिए वो सारी जूम की चीजें बता देंगे, जिससे आपको आदत लग जाएगी कि आप लोग जूम पे भी मीटिंग्स कर सकते हैं। क्योंकि फिजिकल तो आप कर ही रहे हैं। याद कीजिए, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के पहले आप भी किसी के जूम के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करते थे, ना ही कोई ट्रेनर जूम पे आया था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आ गया, आपने आदत बना डाली जूम की मीटिंग अटेंड करना, जूम की मीटिंग अटेंड करना। अब हो गया ना 2020, 21, 22, 23, 24, 25। अरे भाई 6 साल हो गए, अब तो शुरू कीजिए आप भी जूम पे मीटिंग करना। सो इसी बातों के साथ मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। 2 मिनट क्वेश्चन आंसर लूंगा। किसी को बात करनी है तो अनम्यूट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये पीपीटी की जैसे और 4 पीपीटी सैंपल्स और मैडम का आगे वाला सेशन। गूगल मीट, हाँ बिल्कुल रमेश जी, गूगल मीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गूगल मीट भी फाउंडेशन कोर्स में गूगल मीट भी हो जाएगा। सर डीडीएलजी कोर्स में 5 तारीख ज्वाइन किया, मेरे कोई भी फीस देना पड़ेगा? नहीं, जो डीडीएलजी ज्वाइन किए हैं उनके लिए कोई फीस देनी नहीं है। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंबरशिप ली है साल की। चलिए मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा अमोल दड़वी, अनम्यूट कर सकते हैं? अमोल जी बोलिए। हेलो सर, आपका छान है वीडियो, और मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ओके ओके, मैंने जीपे फोन पे का लिंक दिया है, हाँ। आप पेमेंट वहां पे करके, जिसने भी हम्म। आपको आज की जूम की मीटिंग दी है उनको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपका रिकॉर्डिंग तो अच्छा है, पिछले साल 4 दिन के है ना, अच्छा यस है, यस, उससे तो फायदा हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए हम, पाइथन। मेरा मेरा लाइफ का गोल क्या है पता है? विद द भावना हाँ मैडम, विद द हमारे साथ जो भी टीम है, हर दिन हाँ हम सीखना चाहते हैं।
और मैं हर Nice. दिन सीखने का प्रयास करता हूँ, हर दिन मैं कुछ ना कुछ लर्निंग करता हूँ। आज भी मेरी पीपीटी नई है, कोई पुरानी पीपीटी नहीं है। और ये मैंने कहा है ना कि ये ज़ूम टू इमीडिएटी इस इंडस्ट्री में पहली बार ये लॉन्च किया गया है, किसी ट्रेनर ने इसकी डेयरिंग नहीं की। वो खुद अच्छा ज़ूम पे आके लोगों को बोल रहे हैं हमारे ज़ूम पे आ जाओ, हमारे कोर्सेज करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा है कि एजेंट ज़ूम पे आके कैसे बिजनेस बढ़ाए। हाँ, अच्छा है सर। और ये चैलेंज हमने लिया है, जहाँ पे आप 21 दिन में क्यों रखा है? कोई ऐसा भी डेयरिंग नहीं कर रहा है कि भाई कोई 4 दिन 5 दिन करके छोड़ रहा है। हम 21 दिन लगातार आपको हर दिन आपके साथ सुबह और रात दोनों समय रहेंगे। अच्छा है। ओके। हम्म, सुरिंदर कुमार अनम्यूट कीजिए। अमूल जी चैट बॉक्स में मैं ये भेज रहा हूँ, जी पे, फोन पे एंड क्रेडिट कार्ड लिंक। एक पॉलिसी आ गई है, कोई तो बोल रहा है यहाँ पे, मैं चैट देख नहीं पा रहा हूँ। प्रमोद कमलापुरकर, सूर्यकांत। हेलो। यस प्रमोद जी। हाँ, आई एम ऑडिबल? यस यस। Yes. Thank you so much, sir. First of all, hearty congratulations to you for bringing this wonderful regarding Zoom session. यस सर, थैंक यू सो मच। So ये मुझे पूछना था कि ये 4 days plus 21 days, we यस want only Zoom related session only, not any marketing, sir. यस, मार्केटिंग भी रहेगा ना सर, यहाँ पे देखिए आपको नहीं नहीं, मैं। मार्केटिंग यानी LIC प्रोडक्ट के मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ हम आपसे लिया है सर। यस, ओके, LIC प्रोडक्ट्स के वी वांट ओनली प्योर जूम रिलेटेड, ओनली जूम रिलेटेड ये सब। जूम रिलेटेड ही है सर। देखिए यस। 4 दिन वही है कि हम्म। आप जूम पे कैसे आए, जूम को समझना है, जूम के सारे ऑप्शन समझने हैं। जूम यस। का सेटअप होता है, जैसे आप मेरा पीछे देख रहे तो अच्छे से हमें प्रेजेंट भी होना है। ठीक है, यस। तो जो भी चीजें लगती है सब कुछ चीजें आपको बताया जाएगा। उसके बाद जूम पे क्या बात करनी है, देखो डायरेक्टली हम जाके, आज मैं आपके सामने जीवन आनंद लेके आया हूँ, तो हम्म। जीवन आनंद के बारे में मैं पीपीटी शो करता हूँ, और आप पीपीटी में जो बता के निकल जाएंगे और आपको लगेगा कि लोग पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। यस। तो आपको लोगों को वैल्यू देना पड़ेगा राइट। कि उनके लाइफ में क्या होगा। सो वो ओके। वैल्यू होती है, वो वैल्यू प्रोवाइड करानी होती है, और उनके लाइफ में गोल्स को, उनको नीड एनालिसिस जिसे बोलते हैं, वो करने के लिए शुरुआत करनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और क्लोजिंग जो होता है कि मैं आपको ये चीजें करवा सकता हूं, मैंने इतने लोगों का किया है, तो आप लोग कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं कि देखो इनके साथ मैंने ये किया है, इनका ये किया है, इनके बच्चों का एजुकेशन हमने किया है, और आज उनकी बच्ची डॉक्टर किए है, फॉरेन में गई है, या फिर जो भी उनके लाइफ में अचीव हुआ है, तो आप लोगों के टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। देखो धीरे धीरे आपको सारी चीजें, वो 4 दिन में बेसिक फाउंडेशन समझ पाएंगे, आप सब तैयार करेंगे, और 1 तारीख से फिर 24, 25, 26, 27 4 दिन फिर से गैप है, इसलिए कि आप वो फाउंडेशन के लिए जो भी सिखाया गया है, बताया गया है, उसकी तैयारी करेंगे, और 1 तारीख से 21 जुलाई तक हर दिन जूम मीटिंग लेंगे। अब फिर वहां पे क्या होगा, जूम मीटिंग करेंगे तो आपको हमारी टीम से एक पर्सन दिया जाएगा, वो ओके। पर्सन चेकिंग करेंगे। आप, अब आपको कई बार हो सकता है शुरुआत करेंगे, प्रॉब्लम होगी, म्यूट करना, सॉरी अनम्यूट करना नहीं आएगा, है ना, तो जो भी आपको दिक्कत आएगी सॉल्व की जाएगी। तो 21 दिन में हो सकता है कोई पर्सन चौथे दिन में परफेक्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, कोई 10वें दिन पे तैयार हो जाएगा, अब वो तैयार है जूम पे, कोई हो सकता है आपके जैसा पहले दिन से शुरुआत करे। ओके। तो ये हर एक को कंप्लीशन, हर एक को 1 to 1 फॉलोअप से उनका जूम का काम जो है, क्लोजिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, सेल्स हो, ये सब कुछ करने के लिए 21 दिन है। यस सर, एकदम बढ़िया है सर ये सेशन, एकदम कोर्स भी बढ़िया है। यस फ्रॉम हार्ट आई एम यस यस, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं समझ यू। रहा हूँ आपकी भावनाएं, और या। यही होता है कि एक एडवाइजर हमेशा अपने ग्राहक के लिए भी यही सोचता है, लेकिन क्या करें, सिर्फ दिल से आज का जमाना, आज का दौर, आज की दुनिया नहीं चलती है दोस्तों, काम भी करना पड़ता है, और आज का काम आप सिर्फ फिजिकल नहीं कर सकते, सारी कंपनियां, सारा बिजनेस आप देख पा रहे हो, सारे लोग डिजिटल से कर रहे हैं। थैंक यू फिजिकल सो भी है, मच। एक एक किराना शॉप वाला भी अपना माल फिजिकल भी बेच रहा है, लेकिन वो अमेजोन पे, ब्लिंकिट पे, है ना, वहां से भी वो बेच पा रहा है। राइट राइट सर। यस, आई एम तो जॉइनिंग, हम आई एम क्यों नहीं जॉइनिंग कर सर। सकते? यस।
यस हेलो सर। यस, थैंक यू। हेलो। ओके, हेलो। हाँ सर, सतोन है सूर्यकांत। यस, सर मुझे एसआईपी का और म्यूचुअल फंड का जो है वो कब होने वाला है? सॉरी, कौन सा? म्यूचुअल फंड एसआईपी। SIP? हाँ, म्यूचुअल फंड अपना एलआईसी का। हाँ हाँ, उसका सीजन कब चालू होने वाला है? उसका सीजन आपको मैंने तो नहीं बताया था मैडम। मैडम आपने बताया तो कुछ सर नॉट एट ऑल। नहीं सर। हम कोई LIC की म्यूचुअल फंड जो है ना, उसके बारे में अभी अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं रखा है, नहीं, लेकिन बोले आने तो वाले दिनों उसका में शायद हो सकता है कि वो आ जाए कि आपको LIC के म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया जाएगा। ये अपनी बात हो रही है सर, एक 10-15 मिनट पहले। जो मार्केट में जो बेच रहा है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में। हाँ, तो उसके रिलेटेड आपको यूलिप अगर पता हो, ठीक है, तो यूलिप के बारे में आप अपने प्रोडक्ट्स LIC के जो है वो बता सकते हो, पिच कर सकते हो। नहीं, मतलब आपके पास कोई जानकारी ऐसी है क्या? उसका सीजन होने वाला है, ये बोल रहा नहीं, फिलहाल तो नहीं है सर। आप हमारे नहीं क्या? ये कोर्स के रिलेटेड हमारे पास यूलिप वर्कशॉप होता है, यूलिप मास्टरी होता है, तो वो कोर्स में हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर पुराने सेशंस हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ताकि आप भी म्यूचुअल फंड को बीट करने के लिए जूम पे आके लोगों को बोल सकते हैं। आप हिस्ट्री दिखा सकते हो। आप LIC का इंडेक्स प्लस जो प्लान है उसका कितना रेट, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लोगों को, वो सब कुछ दे सकते हो, दिखा सकते हो। उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, वो आप चाहे तो ले सकते हैं। वो कैसे लेना है सर? वो लेना है हमें, मुझे उसके कांटेक्ट recording। कीजिए, जो भी डीलर होगा, एग्जीक्यूट होगा टीम से, और आप उसको ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। उसके चार्जेस कितना है सर? चार्जेस उसका आई थिंक उस कोर्स का 450 रुपीज कोर्स का फी था सर। और 15 है? आपको 3 दिन का रिकॉर्डिंग्स है और मटेरियल है। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। यूलिप वर्सेस म्यूचुअल फंड, बिल्कुल पेमेंट कर दिया है। ओके, मैं कोर्स ज्वाइन के लिए रेडी हूँ सर जी, कर दीजिए। जो भी लोग रेडी है, आप सभी के लिए मैंने ये फोन पे जीपे नंबर दिया है, क्रेडिट कार्ड की लिंक दी है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं फॉर द सीरियस पर्संस, कि आप लोगों के लिए अलग अलग और किस प्रकार से PPTs भावना मैडम ने तैयार की है, और उनके अदर ऑप्शंस यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ओके, तब तक आपके कोई क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। भावना मैडम, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एक पीपीटी मैं एक सेल्फ प्रेजेंटर का बताना चाहूंगी कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी कस्टमर के पास आप जा रहे हैं, जैसे आई यूज टू डू, अगर कभी मुझे बड़े जगह पे मिलने जाना है, कॉर्पोरेट पे मिलने जाना है, तो आई हैव डिजाइन माय ओन सेल्फ प्रेजेंटर, है ना। तो ऐसा ही पीपीटी जब आप जूम पे जाते हैं, खुद का इंट्रोडक्शन देना है, कैसे होना चाहिए, ठीक है, हमारा विजन मिशन, जैसे हर सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ ट्रेनिंग के पर्पज से, वैसा ही एज एन एडवाइजर हमारा क्या विजन मिशन होना चाहिए, है ना। तो ये क्यों इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए लेना चाहिए, आपकी कम्युनिटी कैसी है, कितनी है, कितने सेटिस्फाइड कस्टमर है ना। फिर एक और कोड, जैसा इफ अ चाइल्ड, अ स्पाउस, अ लाइफ पार्टनर और अ पेरेंट डिपेंड ऑन यू एंड योर इनकम, यू नीड लाइफ इंश्योरेंस, है ना। हम यहाँ पे खरीदने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन उसकी नीड क्यों है वो भी क्रिएट, आपके अचीवमेंट क्या है। सो दिस ऑल आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, बोलो मेरे गुरु जी। आपने सुकेतु जनानी सर को ना देखा हो तो ये सुकेतु जनानी सर है हियर, हु इज ऑनरिंग अस विद ट्रॉफी। ओके, तो हियर इज, तो मेरे गुरु जी, मेरे डीओ, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, आज भी जब मैं मीटिंग पे आती हूँ तो पहले मैं सर से जरूर 2 मिनट बात करती हूँ, ब्लेसिंग्स लेती हूँ। तो रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ओल्ड लाइफ। So you don't buy life insurance because you are going to die, but because those you love are going to live. So how does our work help? हम कैसे मदद कर सकते हैं लोगों की, है ना। अब जैसे आपने एग्जाम्पल दे दिया कि कोई भी फैमिली है, अगर आप कंफर्ट एंड लग्जरी में जी रहे हैं, अगर कोई पर्सन आपकी फैमिली के लिए वर्क कर रहा है, दैट्स वाई वर्क कर रहा है। तो अगर कुछ हो गया तो पुअर है, अगर उसे कुछ हो गया तो वो पुअर, या कभी कभी चैरिटी पर भी आ जाती है उसकी फैमिली।
तो इम्पोर्टेंस कैसे क्रिएट करना है ना, इम्पोर्टेंट कैसे क्रिएट करना है, ये पूरा प्रेजेंटेशन है। आप बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ हम कैसे जन्म हुआ हमारा, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो इम्पोर्टेंस बताएगा। इंसान नहीं समझता कि मुझे नीड है इंश्योरेंस की, बट ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, इस लाइव प्रेजेंटर से ये पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसमें फाइनेंशियल पिरामिड भी समझाया गया है। ठीक है, तो ऐसे ये आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए उस पे है। जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, डायरेक्टली आप उस पे नहीं जा सकते चाइल्ड एजुकेशन पे, है ना। डायरेक्टली आप बैंक एफडी पे नहीं आ सकते, पहले आप क्या हो ये बताना जरूरी है ना। खुद को एस्टैब्लिश, आप मुझे सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, क्योंकि कई बार आपने मुझे यूट्यूब पे देखा, 4 साल से मुझे आप इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, तो 4 साल से हम जूम यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि एक एडवाइजर ने तो सिर्फ कॉल किया था कि मैम पीपीटी बनाओ, उसने 30 मिनट का 5,000 रुपीज चार्ज दिया था मुझे, कि एक डॉक्टर के साथ मीटिंग है और मुझे प्लान पिच करना है, मैम आप मेरा ऐसे प्रेजेंटर बना करके और जो उसे पिच कर सको तो डेटा लेकर के, वो मीटिंग मैंने लिया था और उसने 30 मिनट का 5,000 फीस पे किया था। तो सोचो आप किस लेवल तक जा सकते हो, 30 मिनट का 5,000 रुपए, सोच रहे हो आप। एंड नॉट ओनली मनी, किसी का एक बड़ा केस क्लोज हो गया, उसका 5 लाख रुपए का प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम क्लोज हुआ वहां, है ना। तो आप सोचो आप इन फ्यूचर क्या नहीं कर सकते। वो पर्सन एमपी में बैठा है, उसका डॉक्टर क्लाइंट बैठा था दिल्ली में, एंड हमने 30 मिनट का वो प्रेजेंटेशन लिया था, उसके सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किए थे। तो आप सोचो आपका क्लाइंट कहाँ बैठा है और आप कहीं बैठे हो और एक केस 5 लाख रुपए का क्लोज हो रहा है। ठीक, एंड वंस अगेन मैं अक्सर बोलती हूँ, मिरेकल हैपेंस टू दोज हु बिलीव्स इन मिरेकल। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कार में बिलीव करते हैं और एक्शन लेते हैं। आप अभी भी सोच रहे हो ना कि अगली बार देखूंगा, तब देखूंगा, तो आप देखते ही रह जाओगे और कई सारे वो सीख करके आगे भी निकल चुके होंगे। तो एक्शन टेकर बनिए, है ना। अगर मैं भी ये सोच के बैठ गई होती कोरोना चल रहा है, बिजनेस कैसे चलेगा, क्यों होगा, कैसे होगा, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना। कई लोग बोल रहे हैं मेरी योगा क्लासेस है, तो सी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। वी आर ऑल्सो विद फैमिली, सर के भी बच्चे हैं, वाइफ है, मेरे भी हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वी ऑल आर मैनेजिंग। बट पूरा दिन हमने शेड्यूल करके रखा है, एंड 4 दिन में बेसिक आपको जब सिखाएंगे तो 21 डेज जो होगा, एवरी डे हम स्पिरिचुअली अपना डे स्टार्ट करेंगे। एंड यू डोंट नो कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला करके रख सकती है। उसका मैजिक आपको तब दिखेगा जब आप रेगुलरली अटेन करेंगे, है ना। सिर्फ बिजनेस ही सब कुछ नहीं है, लाइफ में कई सारी वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए जो हमें पॉजिटिव स्टार्ट दे सके। तो एवरी मॉर्निंग हम उसी रिचुअल से स्टार्ट भी करेंगे और काफी कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बात करते करते कौन सी बात ऐसी निकल जाती है ना, पता नहीं चलता, और कई सारे फिर एडवाइजर आके कॉल करते हैं, थैंक यू मैम, इससे मेरा ये केस क्लोज हो गया, है ना। तो सोचिए, है ना, आप सिर्फ ग्रो नहीं कर रहे, आप सिर्फ ग्रो नहीं कर रहे, आप दौड़ लगाओगे। एंड बिलीव मी कि आगे का जो वक्त है ना, ये डिजिटल का ही वक्त है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ये सिर्फ पीपीटी थी हमारी खुद के सेल्फ प्रेजेंटर की। आपका खुद का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, राइट। और आज मैंने आपको बैंक वर्सेस एफडी की पीपीटी भी दिखाई, वो भी हम देने वाले हैं। इसके अलावा कन्यादान, अगर स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए हुक इनविटेशन प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, वो भी हम देंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, वो भी पीपीटीज हम रेडी करके देंगे। सिर्फ आपको उसमें अपना फोटो, अपनी फर्म का लोगो लगाना है, और वो भी हम सिखाएंगे कि कैसे लगाना है ना। डोंट वरी, इन 4 दिन में हर वो चीज। और जैसे ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, तो आप कैसे अपने जूम से यूट्यूब पर लाइव जा सकते हैं, या कैसे रिकॉर्डिंग कर ली तो यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, एक एक चीज हम इन 4 दिनों में आपको सिखाएंगे। इसीलिए 4 दिन रखे गए। इवन आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हम पे,
पोस्टर हम खुद का कैसे क्रिएट करें, है ना, विदाउट कैनवा को खरीदे, वो भी थोड़ी थोड़ी चीजें हम सिखाएंगे। पीपीटी कैसे चलानी है, कैसे रन करनी है ना, वो भी हम आपको सिखाएंगे। एक एक चीज हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रहो, है ना। कई सारे एजेंट बोलते हैं मैम आपको हम आनंदा का चार्ज पे कर देंगे, आप आनंदा करके, तो कभी कभी ऐसा लगता है मैम मैं स्टाफ रख लूं और उसको सिखा दूं, वो करता रहेगा। लेकिन मैं अक्सर एक ही चीज बोलती हूँ, आप मुझे एक बार सिखाने का पे करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पे डिपेंडेंट रहो। मैं रहूं या ना रहूं, आपका काम चलना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग, ऐसे ही लिंक आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। कस्टमर आधी रात को जब सो रहा है, वो आपकी वीडियो देखेगा, है ना। कुछ नहीं तो दो गलती कभी बताएगा, तो फिर और अच्छी वीडियो बनाओगे, है ना, प्रेजेंट बनाओगे, है ना। क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भावना प्रीतवानी यूट्यूब पे आने वाली है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि भावना प्रीतवानी एलआईसी में होगी, बिकॉज आई एम बी फार्म एमबीए, आपको फार्मेसी एमबीए। तो देखिए, मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हीं के साथ होते हैं। कंफर्ट में अगर आप जियोगे तो आप वहीं रह जाओगे, उन्हीं कंप्लेंट्स में रह जाओगे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे बच्चे को मैंने ये नहीं करके दिया, या लोन की जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मैं अगेन बोल रही हूँ, हमारा अगर शेड्यूल आप सुनोगे ना, सर ने आज सुबह 5:15 का मीटिंग कैसे फिक्स किया, सर को पता है कि सर 6 o'clock मीटिंग होती हूँ। तो देखो, सभी के पास घर है, फैमिली है, हर किसी को वैल्यू चाहिए होती है। किसी के पास वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के पास हस्बैंड की है, किसी के पास डॉटर इन लॉ की है ना। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अपने कंफर्ट को छोड़ करके आगे बढ़ना होगा। अब जूम मोबाइल से भी हो सकता है और जूम लैपटॉप से भी हो सकता है, चलो ये भी हम आपको सिखाएंगे। बट आप सीखने की कोशिश, ये भी गुड क्वेश्चन है सर। जूम मोबाइल से भी होता है और जूम लैपटॉप से भी होता है, हम दोनों से ही आपको सिखाएंगे। बट आप सीखना शुरू कीजिए प्लीज, है ना। अब आगे बढ़ना शुरू कीजिए, आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है। इससे तो ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम देखते हैं सिंगल प्रीमियम में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। तो सिंगल प्रीमियम में टोटल 7 ऑप्शन करंटली अवेलेबल हैं। करंटली टोटल 7 प्लान ऐसे हैं जो अवेलेबल है सिंगल प्रीमियम के लिए। तो जस्ट मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और सर ने जैसा आपको दिखाई ही दिया कि यदि आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप तैयार हैं, तो ये 4 डेज का फाउंडेशन कोर्स एंड 21 डेज का एक्शन प्लान आपके लोगों के लिए है। यू कैन ग्रैब, एंड करंटली इस ऑफर प्राइस में कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगा, है ना। इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है हम सभी को पता है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। और आगे बढ़ते हैं कि कैसे सिंगल प्रीमियम प्लान अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास करंटली अवेलेबल है वो है 717 सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, जो 30 दिन के बच्चे से लेके 65 ईयर्स के पर्सन के लिए खरीद सकते हैं। 10 साल के पॉलिसी टर्म से 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म इस प्लान में अवेलेबल है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए से शुरू होता है, यानी 55-60 हजार की एफडी से भी ये प्लान स्टार्ट होता है अगर 25 ईयर का पॉलिसी टर्म हो। नॉन लिंक्ड है, यानी बोनस ऐड होता है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, फाइनल एडिशनल बोनस भी कंपाउंडिंग में ऐड होता है, और ये प्लान डिसेबिलिटी बेनिफिट के साथ अवेलेबल है। ओके, नंबर 2 हमारे पास है अमृत बाल प्लान। अमृत बाल प्लान 30 डे के चाइल्ड से लेकर के 13 ईयर के पर्सन बच्चे के लिए अवेलेबल है। 5 साल फिक्स, इसमें सिंगल प्रीमियम में 5 साल पॉलिसी टर्म से 25 साल पॉलिसी टर्म का ऑप्शन अवेलेबल है। 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड से स्टार्ट होता है ये प्लान, नॉन लिंक्ड है, और 80 रुपए गारंटेड में जाना चाहते हो 80 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड बोनस के साथ, गारंटेड एडिशन के साथ ये प्लान अवेलेबल है। 80 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड, है ना, आपने भरा उस पे नहीं, जो बीमे की राशि है उस पे, यानी 2 लाख भर रहे हो, 4 लाख बीमे की राशि है, तो हम 4 लाख पे दे रहे हैं, हम 2 लाख पे नहीं दे रहे, है ना। तो ये आप अपने कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने 717 बोला, 25 साल की टर्म में समझो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 2,15,000 के आसपास इंश्योरेंस मिलता है। तो सर आपका बैंक किस पे इंटरेस्ट देता है? 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए पे ना।
मेरा LIC 2 लाख रुपए पे देता है ना। बी कॉन्फिडेंट, अरे दे रहे हैं हम, छुपाना कैसा। लेकिन हम तो नॉलेज लेंगे ही नहीं ना, हम तो नॉलेज लेंगे ही नहीं, कसम खाई है। हम तो एक ही वो प्लान पकड़ के चलेंगे जो हमको सीखने में अच्छा लगता है। दोस्तों, कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। कस्टमर यूट्यूब पे सब सर्च करके बैठा है, वो आपका नॉलेज। परसों ही एक क्लाइंट के साथ, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, 2 घंटे मेरी डिबेट चली और लास्ट में वो कन्विंस हो गया 14,000 प्रीमियम देने के लिए मंथली, है ना। तो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का नॉलेज है। अब मुझे पता है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई उसको रिटर्न बीटिंग गारंटेड सब उसको मिलना चाहिए, ऐसा प्लान पिच करना पड़ेगा, है ना। तो अमृतपाल भी गारंटेड एडिशन वाला प्लान है, 80 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड, है ना। सिर्फ एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है, क्यों? बच्चे के लिए है इसलिए। नंबर 3, ऑप्शन 3, निवेश प्लस प्लान। अभी सबसे ज्यादा LIC में अच्छे से बिकने वाला प्लान, लोगों को यूलिप चाहिए, SIP चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, ये प्लान देता है। ऑप्शन 1 में 1.25 गुना रिस्क कवर है। मार्केट में इन्वेस्ट करो, पहले दिन से 1.25 गुना कवर दे रहा है क्या कोई? नहीं, 1.25 गुना रिस्क कवर है। 90 दिन के बच्चे से लेकर के 70 साल के व्यक्ति के लिए ऑप्शन 1 अवेलेबल है। 90 दिन से लेकर के 35 साल के व्यक्ति के लिए ऑप्शन 2 अवेलेबल है, जिसमें इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिस्क कवर है। अब इन्वेस्टमेंट का 10 गुना रिस्क कवर है तो नो LTCG, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन फ्यूचर टैक्स फ्री मैच्योरिटी आने वाला है। और एक बात मैं बता दूं, यूलिप प्लान की सबसे अच्छी खासियत कि जब आपकी फंड वैल्यू आपके इन्वेस्ट सम एश्योर्ड तक पहुंच जाती है, जब आपकी फंड वैल्यू आपके सम एश्योर्ड अमाउंट तक पहुंच जाती है, तब से मोर्टेलिटी चार्जेस भी नहीं लगते, और मैच्योरिटी पर मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंडेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा प्लान है। और गारंटेड एडिशन भी मिलता है, 6 ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर, 25th ईयर, है ना। पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल की अवेलेबल है, लेकिन 5 साल के बाद लिक्विडेट कर सकते हो। 1,25,000 से स्टार्ट होता है ये प्लान। लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी मार्केट प्लान है। नंबर 4, पेंशन प्लस प्लान। जो लोग बोलते हैं मुझे इंश्योरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ रिटर्न चाहिए, है ना, तो उनके लिए ये अच्छा है। 25 साल से लेकर के 70 साल के व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम में मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। 10 साल से 42 साल का पॉलिसी टर्म है। और इस प्लान की खासियत, LIC का कोई प्लान ऐसा नहीं है जिसमें टर्म बढ़ा सकते हैं। इसमें 10 साल का टर्म ले लिया और मुझे 20 करना है वो भी कर सकते हैं, 20 से 40 करना है वो भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 42 ईयर्स तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गारंटेड एडिशन भी मिलता है इस प्लान में। ठीक है, और यूलिप प्लान नंबर 5 डिस्कस करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला, आप अपने कस्टमर से पूछिए 1999 में इंटरेस्ट रेट क्या था? 11.5% है। 2009 में 8.5%, 2019 में 6.5%, 2023 में 6.5%। रेपो रेट अभी कम हुआ है, और कल SBI के रेट का डेटा शीट मैंने कम्युनिटी में भेजा था, और भी कम हो गया है। और बात चल रही है अगले 2-3 दिन में जीवन शांति, जीवन अक्षय के भी रेट, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले। तो ऐसे प्लान को मिस क्यों करना, जिसमें 3 जनरेशन यानी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर के बीच में भी लिया, तो जब तक वो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन लाइव है तब तक सेम इंटरेस्ट रेट पे करेगा। कौन लिख करके दे रहा है विद सॉवरेन गारंटी? जो लिख करके दे रहा है तो ले लो। सॉवरेन गारंटी के साथ कोई लिख करके दे रहा है तो बाय, है ना, खरीदो। जीवन अक्षय प्लान, है ना, 25 से 100 साल की एज तक है। मिनिमम 1 लाख है, लेकिन समझिए यहाँ पे पेंशन की कंडीशन रहती है किसी भी पेंशन प्लान में, कि मिनिमम मंथली 1,000 रुपीज पेंशन आना चाहिए। तो 2 लाख रुपए गिन करके चलिए। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन है इस प्लान में, 9 ऑप्शन है। नो ऑप्शन है 6.43% से 8.08% तक का इंटरेस्ट रेट है। जैसी एज वैसा इंटरेस्ट रेट, अधिक एज है तो अधिक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। ज्वाइंट लाइफ में भी खरीद सकते हैं। ठीक है, जीवन शांति प्लान, ठीक है, 30 साल से लेकर के 79 साल, 79 ईयर्स तक ये पॉलिसी बेच सकते हैं। मिनिमम 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। डिफर्ड एन्युटी प्लान है, 1 से 5 साल तक का डिफर्ड एन्युटी रहेगा। 6.75 से 10.61% लिख करके LIC ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट दे रही है ना। ज्वाइंट लाइफ में भी खरीद सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट मैं आपको बता दूं, है ना। कंपैरिजन ऑफ FD रेट्स अबव 5 ईयर, आप देख लो। बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5, HDFC 6.4, PNB 6, और LIC जीवन अक्षय 6.43 से 8.09। तब भी हमें बेचने में शर्म आती है।
तब भी हमें लाइफ टाइम हम ये दे रहे हैं, फिर भी बोलने में शर्म आती है। क्यों आती है पता नहीं। जीवन शांति 6.75 से लेकर के 10.61, अब 6.43 तो 30 साल के बंदे के लिए है। जितनी उम्र बढ़ी उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इस प्लान में। और अगले महीने से अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है, लोग पैसे खा जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है। यहाँ पे इज्जत से हर महीने LIC आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रही। अगर मिस होगा ना तो फोन आने शुरू हो जाएंगे क्लेम डिपार्टमेंट से कि नेफ्ट रजिस्टर करो, नेफ्ट रजिस्टर करो, नेफ्ट रजिस्टर करो। और एक्सपीरियंस किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, तब भी बोलती हूँ। इतनी ईमानदारी कहीं नहीं देखी, फिर भी हमें शर्म आती है देखते, फिर भी हम समझते नहीं है, फिर भी हम समझाते नहीं, है ना। ये जीवन अक्षय और जीवन शांति बहुत जल्दी इसमें भी रेट इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे, है ना। और इसका SV भी बढ़ चुका है, जीवन शांति का SV रेट भी बढ़ चुका है। अभी तो मॉडिफिकेशन आया था बीच में। अब अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको बूढ़ा होने की कोई जरूरत नहीं है, 25 साल तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा भी प्लान है, जस्ट अ मिनट, लेट मी डू सम करेक्शन हियर। हमारे पास ऐसा भी प्लान है जो 18 साल की एज से पेंशन देता है, जो 18 ईयर की एज से पेंशन देता है। जी हाँ, स्मार्ट पेंशन प्लान। स्मार्ट पेंशन प्लान 21 ऑप्शन, 21 ऑप्शन के साथ ये प्लान अवेलेबल है। टेबल नंबर 879, 18 ईयर टू 79 ईयर एज तक, ठीक है। लाइफ टाइम गारंटेड एन्युटी रेट है 6.75% से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, अब इसमें इससे कम हो सकती है 18 ईयर की एज के लिए। ये डिफरेंट प्लान है, बट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किसके लिए सोच रहे हैं? अब ऐसा ही वीडियो आपने बना के यूट्यूब पे डाल दिया, कॉल नाउ। या आपको ये वीडियो जिससे भेजा, आप उस एडवाइजर को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। या हमें कॉल कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे इस बेस्ट विशेष के साथ कि आपका बिजनेस हर दिन मल्टीप्लाई होता रहे, और धन्यवाद के साथ इस PPT का मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगी। एंड सर, हैंड ओवर टू यू। उम्मीद है आप सभी को प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। सर, आर यू देयर? यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मैडम। थैंक यू सो मच सर। एक बात आपकी अच्छी लगी, LIC के पास बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन एडवाइजर क्यों शर्माते हैं, क्यों घबराते हैं और क्यों बताते नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर LIC एडवाइजर की अगर बात है तो वो है कि उनके पास सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं है। उन्हें बस कमीशन के आंकड़े ही दिखते हैं, दूसरा कुछ नहीं दिखता है। चलिए, ये सब प्रॉब्लम्स हर्डल दूर करने के लिए तो हम ऑनलाइन आना चाहते हैं, जूम आना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी अच्छी खासी जो बात है, जो फायदा है, वो है ना, आप क्लियर पर्सन बनोगे। जब आप पब्लिकली बोलते हो, जूम पे होते हो ना, तो आपको क्लियर बताना होता है। आपको गलत बोलने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सब रिकॉर्डेड होता है। तो सोचिए आपका लाइफ कितना प्योर हो जाएगा। सबके साथ सेम कार्य आप करोगे, और आपके जीवन में अगर आप सही हो तो आपके साथ भी भगवान और कुदरत और दुनिया भी सही करती है। और इसीलिए ये नया बदलाव, नई आदतें आप अगर लगवाते हैं तो मुझे आशा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में कस्टमर क्यों ना हो, आप उससे बात कर सकते हैं, आपका वीडियो उनके पास पहुंच सकता है। और आपने आज की हुई मेहनत, आपने आज की हुई मीटिंग, आपको पता है हमने आज मीटिंग किया है, लेकिन आपको पता है कई लोग कल पेमेंट करेंगे, कई परसों करेंगे। ये होता है जूम का फायदा। हो सकता है आपने मीटिंग 7 जुलाई को की और आपको वही कस्टमर 14 जुलाई को कॉल करे, मैंने 7 जुलाई को मीटिंग अटेंड की थी। ऐसा फिजिकली दोस्तों 1 to many होना इम्पॉसिबल है। तो आज की भी मेहनत आपको आगे भी मिलती रहे, लेकिन फायदा इसमें सबसे बड़ा क्या है, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने कस्टमर को जो प्रेजेंटेशन बताया फिजिकली जाकर, अब मान लीजिए 2 महीने बाद कस्टमर
सोच रहा है तो फिर से आपको उतनी ही मेहनत, उतना ही प्रेजेंटेशन, जो भी बातें बताई थी आपको बतानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग है, आप कस्टमर को भेज सकते हैं। ये है सबसे बड़ा फायदा। और हम यहाँ पे बताते हैं कि LIC खुद डिजिटल हो गई है, तो अब आपका काम है, समय है जो कि आप डिजिटल कर सकते हैं। चलिए, आखिर में किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, और वरना हम यहाँ पे रुकते हैं। बहुत ही शानदार मीटिंग रही। 14 जून से 4 दिन फाउंडेशन, जो कि आपको ये सब जूम रिलेटेड सारी चीजें, PPT, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, और हर दिन 1 तारीख से हर दिन सुबह 5:15 में आपको डेली मोटिवेशन, सक्सेस स्टोरी, स्पिरिचुअल हैबिट्स, आपका एक पॉजिटिवनेस आपके बिजनेस के लिए, आपका एक्शन प्लान, जिसमें आपको हर दिन प्रोस्पेक्ट बढ़ाने हैं, हर दिन फॉलोअप करना है, हर दिन जूम मीटिंग करनी है, और ये दिन में पूरा किया हुआ आपका काम, जो कि विक्ट्री, जो कि आपको अच्छी अच्छी जो चीजें लगी, जो जो हो रहा है, उन सब का लेखा जोखा, प्लानर, और उसमें सब चेकलिस्ट हम देखेंगे रात 10 बजे, और फिर अगले दिन का प्लानिंग हम रात 10 बजे मीटिंग करेंगे, उसमें तैयार करेंगे, ताकि आप आराम से सो जाए, आपका सब कॉन्शियस माइंड और आपका कल का दिन अच्छे से शुरुआत कर पाए। इसलिए सुबह 5:15 पे और रात 10 बजे, 1 जुलाई से 21 दिन अगर ये आप आदत लगाते हो, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है, बात करनी है,